तो चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, आज अपन पूरी बात करेंगे कि क्या है वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ क्या है, और साथ ही साथ में कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों उसको देखो आप, है ना, तब जा करके आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए तो अब समझते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है कि क्या है वेपर प्रेशर। चलिए बच्चों, एक कंटेनर है हमारे पास में, इस कंटेनर लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या बना हुआ है? एक लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये लिक्विड सरफेस के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑन दी लिक्विड सरफेस। क्लियर? ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको ढक्कन लगा करके मैंने बंद कर दिया, है ना, और नीचे से मैं इसको दे रहा हूँ बच्चों टेम्परेचर। ठीक है? क्लियर? मतलब इसको मैं क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो लिक्विड है ये क्या होगा? वेपराइज होगा बच्चों। आया समझ में? क्या होगा? वेपराइज होगा। ये देखिए ध्यान से, तो ये वेपर बनी। ठीक है, ये वेपर बनी। अब क्योंकि यहाँ पे ढक्कन लगा है तो ये वेपर क्या करेगी कि इस सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगी बच्चों। क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। तो प्रेशर कौन लगा रहा है? ये वेपर लगा रही है। ठीक है, किस पे लगा रही है? इस लिक्विड की सरफेस पे लगा रही है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इस लिक्विड की सरफेस पे लगा रही है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि वेपर यहाँ पे प्रेशर लगा रही है। तो वेपर किस पे प्रेशर लगा रही है? लिक्विड की सरफेस पे लगा रही है। आया समझ में बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल, इसको समझिएगा कि वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल बच्चों ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, या वोलाटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो सके। क्या हो सके? वेपराइज हो सके। ठीक है, जैसे आप पेट्रोल वगैरह देखते हैं तो वो क्या होते हैं? वेपराइज हो सकते हैं। आया समझ में? ऐसे ही एक होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, ठीक है, जो वेपराइज नहीं हो सकते। ठीक है, जो कि वेपराइज नहीं हो सकते बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। आया समझ में? इनकी टेंडेंसी वेपराइज होने की नहीं होती। वोलाटाइल की क्या होती है? वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है। आया समझ में? तो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन भरा है वो कैसा है? वो एक वोलाटाइल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वो वेपर क्रिएट कर रहा है, वेपर बना रहा है। आया समझ में? अच्छा बच्चों, ये ढक्कन हमने अभी क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना सॉल्यूशन वेपराइज होगा उतना ही वापस आएगा। मतलब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का लॉस होता हुआ दिखाई नहीं देगा। मतलब जितना सॉल्यूशन है आपका उतना ही रहेगा। इस स्टेट को बोला जाता है बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, यही अगर मैं इसी कंटेनर में, इधर ध्यान दीजिएगा, यही सॉल्यूशन डालूं, इसी सॉल्यूशन को डालूं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो कि वेपराइज हो रहे हैं। ये देखो, ये वेपराइज हो गए ये। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कंटेनर हमारा ओपन है तो ये एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये वेपर एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या रहेगा? सॉल्यूशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, चाहे आप कितना ही टेम्परेचर दे दो, क्योंकि आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश कर दी है ढक्कन लगा करके, है ना। जैसे आप कभी देखिएगा कि पानी गर्म करने अगर आप रखते हैं तो अगर आप उसको ढक्कन बंद करके रखेंगे, ठीक है, तो जितना पानी गर्म करने आपने रखा है वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ml में पानी कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगर आप उसको मेज़र करें अच्छे से तो आपको उस वाटर लेवल में जिसमें आपने कंटेनर नहीं लगाया, जिसमें आपने ढक्कन नहीं लगाया है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आया समझ में? तो इक्विलिब्रियम क्या है कि हमने इसको पूरे तरीके से इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया है। ठीक है, पूरे तरीके से पैक कर दिया है। क्लियर? अब मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चों कि प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा? यहाँ पे कोई प्रेशर बनेगा क्या? बताइए, यहाँ पे कोई प्रेशर बनेगा? यहाँ कोई प्रेशर नहीं बनेगा ना, क्योंकि देखो गैस सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा? लिक्विड सॉल्यूशन वेपराइज हुआ, और वेपराइज होकर के ये एटमॉस्फेयर में मिल गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतने रीजन में आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त प्रेशर बनेगा और वो ज़बरदस्त प्रेशर किस पे एग्जर्ट किया जाएगा, वो एग्जर्ट किया जाएगा इस लिक्विड की सरफेस पे किया जाएगा। आया समझ में आपको बच्चों? इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह इसका देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है कि द प्रोसेस एक्सर्टेड बाय वेपर above the liquid surface in equilibrium, okay, in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। बच्चों आया समझ में? ये इसका डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और यहाँ से हमने कौन सी चीज़ सीखी? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि वेपराइजेशन किसका होगा? वोलाटाइल सब्सटेंस का होगा, क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस ही वेपर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आया समझ में? क्लियर? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वेपराइज नहीं होते बच्चों। क्लियर हो गया? इसमें आप ऐसे सॉलिड ले सकते हैं जो कि वेपराइज नहीं होंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? अब अपन बात करते हैं बच्चों राउल्ट लॉ के बारे में। ठीक है, क्योंकि राउल्ट लॉ ने इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड अपना लॉ दिया है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी और बताऊंगा। ठीक है, और वो है पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर के बारे में। क्लियर? तो अपन समझते हैं पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना? चलिए समझते हैं पार्शियल प्रेशर एंड प्योर प्रेशर, इसके बारे में। ठीक है, दोनों चीज़ें। तो बच्चों इधर देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने अभी ए टाइप के सब्सटेंस ले रखे हैं। कौन से? ए टाइप के सब्सटेंस। तो यहाँ पे ए के ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये रहा लिक्विड का सरफेस, ये है लिक्विड का सरफेस, और ये क्या है बच्चों? सरफेस मॉलिक्यूल हैं, ये सरफेस मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? अच्छा, इसको पैक कर देते हैं अपन। ये अपन ने कर दिया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए के ही पार्टिकल वेपर प्रेशर बनाएंगे या प्रेशर बनाएंगे? ये देखिए प्रेशर बनाएंगे, ए के ही पार्टिकल बनाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ए के ही पार्टिकल हैं बच्चों। किसके हैं? ए के ही पार्टिकल हैं, ये देखिए। ठीक है, किसके हैं? ए के ही हैं। ठीक है, तो ये अपना खुद का प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि एक ही सब्सटेंस यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है उसको हम बोलेंगे प्योर प्रेशर, और उसको पी नॉट ए से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। क्लियर? और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर प्रेशर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? प्योर प्रेशर बोलेंगे। ये आपका क्या है? प्योर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंटेनर और लेता हूँ और इस कंटेनर में मैं बी कोई सब्सटेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और ये सरफेस है। ठीक है, अब मैंने अगर इसको टेम्परेचर दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि बी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या पार्टिकल क्या होंगे? वेपराइज होंगे। तो यहाँ पे भी जो प्रेशर बनेगा बी के ज़रिए, वो क्या बनेगा? प्योर प्रेशर बनेगा। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? पी नॉट बी। ठीक है, दिस इज द सिंबल। ठीक है, पी नॉट। ठीक है, विच शोज द प्योर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर दी प्योर प्रेशर। क्या है बच्चों? ये प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर है। क्लियर? अब इन दोनों को मैं एक ही कंटेनर में रख देता हूं बच्चों। आया समझ में? दोनों सब्सटेंस को एक कंटेनर में मिक्स कर देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया। तो यहाँ इस तरीके से अब इस सरफेस पे आ जाएंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ए और बी दोनों हैं बच्चों। यहाँ पे ए, ठीक है, ए बी फिर ए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हो सकता है बी हो, यहाँ हो सकता है ए हो। ठीक है, या फिर हम इसका सीक्वेंस जमा लें तो ये हो जाएगा आपके पास में ए, इस तरीके से ए बी ए फिर ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ए भी वोलाटाइल सब्सटेंस है क्योंकि ए भी वेपोराइज हो रहा है और बी भी वेपोराइज हो रहा है, दोनों ही वेपोराइज हो रहे हैं। तो इस बार ये भी वेपोराइज हो रहा है, इस बार ये भी वेपोराइज हो रहा है, दोनों ही पार्टिकल वेपोराइज हो रहे हैं। ठीक है,
सर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस्टेब्लिश कर दीजिए। तो ये लो बच्चों, आपके कहने पे हमने ढक्कन बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो प्रेशर लगाएगा बच्चों, इधर देखिएगा, ए जो प्रेशर लगाएगा वो पीए लगाएगा और बी जो प्रेशर लगाएगा वो पीबी लगाएगा। अब ये प्योर प्रेशर नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो चुके हैं, क्लियर। अब ये अपना इंडिविजुअली प्योरली जो प्रेशर जो पहले लगा पा रहे थे वो अब नहीं लगा पाएंगे। आया समझ में? जो प्रेशर ये पहले जब अकेले थे, ठीक है, वो अब नहीं लगा पाएंगे ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप अकेले कोई काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ में कोई आ जाता है तो आपको उसकी भी सुनना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आपका जो स्टाइल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस मिलते हैं तो वो अपना इंडिविजुअल प्रेशर जो पहले लगा रहे थे प्योरली वो नहीं लगाते हैं, ठीक है, या वो नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो उस केस में वो कौन सा प्रेशर लगाते हैं? वो लगाते हैं पार्शियल प्रेशर लगाते हैं बच्चों। कैसा लगाते हैं? पार्शियल प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? पार्शियल प्रेशर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़ कि पार्शियल प्रेशर क्या है और प्योर प्रेशर क्या है आपका, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमेशा प्योर प्रेशर जो रहेगा वो पार्शियल प्रेशर से हमेशा ज़्यादा रहेगा। पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ना प्योर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर। बच्चों आया समझ में? क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? उल्टा लिख दें, पार्शियल प्रेशर इज लेस देन प्रेशर इज लेस देन प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर, ठीक है। तो मतलब आपका P नॉट हमेशा ज़्यादा रहेगा P से बच्चों। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी ये चीज़? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि जो प्योर प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा बच्चों, क्योंकि ये अपनी फ्रीडम के साथ में बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रेशर लगा सकता है। ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो सब्सटेंस मिल चुके हैं तो वो प्रेशर थोड़ा सा कम लगेगा। आया समझ में? क्लियर? जैसे अगर आप अकेले खाना खा रहे हैं तो जल्दी खा लोगे, लेकिन अगर आपके साथ में कोई और खाने वाला आ गया तो थोड़ा बहुत बतिया के खाओगे, है ना। तो क्या होगा? वो जो खाना खाने का टाइम है बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, रुक रुक के खाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि जब भाई साहब ए सब्सटेंस अकेला था तो बढ़िया प्रेशर लगा रहा था, जैसे ही ए और बी दोनों मिले, ठीक है, तो भाई साहब ने खूब गप्पे लगाए और पार्शियल प्रेशर क्रिएट करे, ठीक है, और वो जो प्रेशर बन रहा था वो प्रेशर कम लगा। आया समझ में? बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको। बच्चों तो अब अपन बात कर लेते हैं फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, जैसे कि नेचर ऑफ द लिक्विड। तो पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सपोज मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है बच्चों, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काफ़ी क्या है? हाई है बच्चों। क्या है? हाई है, ठीक है। और एक कंटेनर आपके पास में है, उस कंटेनर में जो सॉल्यूशन भरा है उन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कैसा है? वीक है बच्चों, वीक IMF, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बच्चों जिसका वीक है वो इजीली टूट जाएगा अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया तो ये इजीली क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे और वेपर आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा इनका फोर्स मतलब जितना ज़्यादा ये फोर्स वीक होगा उतना ज़्यादा ये वेपराइज हो सकते हैं बच्चों। आया समझ में? और यहाँ पे क्या होगा? इसको टाइम लगेगा टूटने में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाई है। तो यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होगी? बहुत ही देखा जाए तो देर में बनेगी और कम बनेगी बच्चों। आया समझ में? क्लियर? यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर हाई होगा बच्चों। कैसा होगा? हाई होगा। और यहाँ पे कैसा होगा? लो होगा। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे IMF जो है वो आपका हाई है तो वेपर प्रेशर लो हो गया। यहाँ पे IMF वीक है आपका, ये IMF लो है तो आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे हाई है बच्चों। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कैसे? अगर जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा।
आया समझ में? मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास में कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनको अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से क्या होंगे, रैंडम मोशन करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से वेपर बनाएंगे, ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों। क्या बन जाएगी? बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ये वेपर क्रिएट करेंगे, और उतना ही ज़्यादा इस सरफेस पे ये क्या बना पाएंगे, वेपर प्रेशर बना पाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? तो अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आपका ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर आपका कम बनेगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है तो वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा बनेगा बच्चों, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको वेपराइज होने में भी तो टाइम लगेगा ना, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, थोड़ा सा ही टेम्परेचर अगर आप उसको दे देते हैं तो भाई साहब थोड़े ही टेम्परेचर में वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। आया समझ में? तो ये बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पे एंटी रिलेशन है वेपर प्रेशर के साथ में, और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। तो बच्चों आप लोगों को वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में बच्चों अगर हम राउंड्स लॉ करते हैं तो काफी लंबा खिंच जाएगा ये वीडियो, है ना। तो अपन एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में राउंड्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल को करेंगे, मतलब वो कंप्लीटली जो वीडियो रहेगा वो फुल्ली राउंड्स लॉ बेस्ड रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे।